ठीक है, हो जाएगा। उसको आप तो पानी दे दीजिए और बना दीजिए उसको। तो जैम का ना, चलो। तो हम लोग अभी लास्ट क्लास में कल हमने डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था, टेस्ट है ना, दो टेस्ट डिस्कस किए थे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना। तो आगे आते हैं, अब आगे डिस्कस करता हूँ। तो अगला क्या डिस्कस करना है, रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट, है ना, इस पे आते हैं। तो अगला है रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट, है ना। सो रेशियो टेस्ट का पूरा नाम है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड द रूट टेस्ट का नाम है कॉचीज एनएस रूट टेस्ट, क्योंकि एनएस टर्म यूज होता है। सो ये हम आज डिस्कस करेंगे, टाइम मिला तो ये भी, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट एंड देन इंटीग्रल टेस्ट। सो कोशिश करते हैं आज ये कंप्लीट हो जाए। बताओ भाई, तो जिनको याद है रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, हाउ डू यू डिफाइन रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है। हाँ, मतलब कोई और टेस्ट यूज कर सकते हैं उसके बाद, है ना। ठीक है ना। तो मतलब बहुत इजी है स्टेटमेंट ये, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कंक्लूजन क्या है। सो उसके तरह से तुम्हें कंक्लूजन याद रखना होगा। जैसे कंपैरिजन टेस्ट का दूसरा टाइप भी है, जो कल है ना कोई स्टूडेंट आई थिंक बता रहा था। तो कंपैरिजन टेस्ट का जो दूसरा टाइप है, है तो कल हमने जो डिस्कस किया था मेनली कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब ये कंपैरिजन टेस्ट का एक दूसरा एक्सटेंडेड टाइप है, तो सिमिलर ही हालांकि आ जाएगा। देखो तो दिखा देता हूँ फिर भी अगर स्टेटमेंट में आ गया तो। ओके, सो हमने ऑलरेडी एक कल डिस्कस किया था कंपैरिजन टेस्ट। सो फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये डिस्कस किया था। एक और दूसरा टाइप का है कंपैरिजन टेस्ट। इसको जैसे नाम देता है बुक में, जनरली इसका नाम जैसे देता है कि सेकेंड टाइप है ना। सो ये समझ सकते हो, फर्स्ट टाइप कुछ नहीं लिखा है तो फर्स्ट टाइप जैसे है, और ये सेकेंड टाइप है। तो ये क्या है, ये दोनों कल हमने डिस्कस किया था। अभी इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कहता है ना। तो कल एक स्टूडेंट बता रहा था ना, कोई याद है, बताओ क्या है ये सेकेंड टाइप। तो हाँ, जैसा उसमें था, तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि वही कंडीशन है। तो हमने जो देखा था कि लेट समेशन ए एन एंड समेशन बी एन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो ए समेशन ए एन समेशन बी एन दो सीरीज है पॉजिटिव रियल नंबर की, सच दैट मान लो ऐसा है, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन प्लस वन अपॉन बी एन फॉर ऑल। सो ये आ जाएगा आपके पास, such that an plus 1 upon an less than equal to bn plus 1 bn for all n more than equal to m for some m belongs to natural number, ठीक है।
जहां पे कोई m जो है वो नेचुरल नंबर है। तो कंक्लूजन इसका वही है जो आपका सिंपल कंपैरिजन टेस्ट का था। तो क्या होता है देन इसका कंक्लूजन है पहला पॉइंट कि इफ, तो उसमें क्या था कि जो लार्जर वाली सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो लोअर वाली होगी भी कन्वर्जेंट होगी। इसमें यह है कि इफ सीरीज बी एन जो आपने कंसिडर किया यहाँ पे, या जो है हमारे पास, अगर ये कन्वर्जेंट है देन जो सीरीज ए एन होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। दिस इज कन्वर्जेंट। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, सेम स्टेटमेंट को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा तो क्या लिख सकते हैं, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा इसका? तो समेशन ए एन सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगा। तो दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, बुक में दोनों लिखा मिलेगा, मतलब दोनों इक्विवेलेंट ही है। तो ऐसा है कि इफ सीरीज ऑफ, ये नहीं कहना कि बी कन्वर्जेंट नहीं है, ये वन वे है। अगर बी एन कन्वर्जेंट है सीरीज तब ए एन कन्वर्जेंट होगी। कंट्रापोजिटिव अगर ये नहीं है तो समेशन ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, देन समेशन बी एन इज नॉट कन्वर्जेंट। तो नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि so this is divergent, then series bn is divergent। ठीक है, इस तरह से। इसमें सेम जैसे उसमें था वैसे ही है। तुमको एग्जांपल कंसीडर करना हो एग्जांपल से भी कर सकते हो। ये है जैसे उसमें हम कर रहे थे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में जहाँ हमने एग्जांपल लिया था, तो उससे तुम ट्राई कर सकते हो। चलो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल सिमिलर ही है, जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम चाहो तो फिर उसके साथ ब्रेक करना पड़ेगा। ये थोड़ा यूज करना ना ऐसे भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आ जाता है एग्जाम में इस तरह का स्टेटमेंट देन तुम भगा सकते हो, तो ट्राई भी कर सकते हो। बट ये तुम्हें ऐसा ए एन बी एन, पहले ए एन तो गिवन होगा और बी एन तुम्हें ढूंढना होगा, फिर दिखाना होगा कि दोनों के बीच ना ये रिलेशन है ना। तो इसका अभी लिखा दिया से, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करूंगा नहीं, मतलब मैं रेयरली यूज़ करूंगा कभी इस थ्योरम का, क्योंकि इन्हीं दोनों से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो इसका देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो यूज़ करते हैं। अभी आगे बढ़ता हूँ। सो अगला वाला हम लोग टेस्ट लिखते हैं। तो अभी मतलब ये दो टेस्ट मेनली लिखा है, एक टेस्ट के दो टाइप हो गए, कॉम्पेरिजन टेस्ट, लिमिट कॉम्पेरिजन टेस्ट। तो कॉम्पेरिजन टेस्ट एक फर्स्ट टाइप का था, बाद में दूसरे टाइप का लिखा है। पहले टाइप में क्या था, पहले टाइप में बस इसके प्लेस पे ये था कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, वहां सिर्फ लिखा था ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है तो सीरीज बी एन कन्वर्जेंट, देन सीरीज ए एन कन्वर्जेंट, ये। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आगे हमारे पास है वही डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट का क्या स्टेटमेंट है? सो रेशियो टेस्ट है आपके पास, या वही है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, वही लिख लो, बात बराबर है। तो स्टेटमेंट तो पता ही है, सब कोई बताया उसने, तो ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो जो स्टेटमेंट है मैं वर्ड टू वर्ड लिख देता हूँ, सब बुक में लिखते हैं लोग वैसे ही। हम्म हम्म ठीक है। तो कौन सा टेस्ट होगा? उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, तुम्हारे तुम्हें देखना है कि सिलेबस में क्या है। ऐसे तो तुम देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बट वी डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग। ऐसे तुम डिफरेंट बुक्स देखोगे या थोड़ा लेवल बढ़ाओगे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, देखना तुम्हारे एग्जाम में क्या है, तो होंगे। तो देखो इसमें तो लेट सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन आर
अच्छा AN and BNR मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सीक्वेंस उसके टर्म में लिख सकता हूँ या सीरीज के टर्म में, ये लोग ऐसे लिखते हैं कि इसमें ये कहता है कि दिस आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर की, पॉजिटिव रियल नंबर्स टर्म्स है ना, पॉजिटिव रियल नंबर है, सच दैट कि जो लिमिट है an plus 1 upon an, n tends to infinity, या एक मिनट, यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हमें कंपेयर किसके साथ करना है, यहाँ पे तुम क्या करते हो, हाँ तो इसे bn की जरूरत नहीं है, हाँ bn की यहाँ पे जरूरत ही नहीं एक्चुअली, तो bn को लिखने का जरूरत, क्योंकि रेशियो टेस्ट है ना, तो एक ही टर्म के रेशियो से काम हो जाएगा, तो हमें bn की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें सिर्फ और एक ही काफी है, दिस इज a series of positive real numbers such that an plus 1 upon an, इसकी लिमिट मान लो स्मॉल l है अभी, ठीक है ना, so an plus 1 an की लिमिट l है, then तो इसका पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, तो समेशन an is a series of positive real numbers such that n plus 1 upon n इंटेंसिटी l है, देन सो बताओ क्या कंक्लूजन बता रहे तुम लोग, इसमें 3 कंक्लूजन है ना, एक केस है तो मोर देन 1 पे क्या होगा और लेस देन 1 पे क्या होगा, इक्वल टू 1 पे, सो हाँ, तो अगर ऐसा होगा देन दिस इंप्लाइज जो सीरीज an है, दिस इज सीरीज an इज डाइवर्जेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा कुछ बुक में तुम देखोगे an पहले होता है, an प्लस 1 बाद, मतलब रेसिप्रोकल रहता है, कुछ में an अपॉन an प्लस 1 l लिखते हैं, कुछ बुक में ऐसा होगा, तो वहां पे l मोर देन 1 पे कन्वर्जेंट लिखा होगा और l लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट लिखा होगा, तो आपको देखना है ध्यान से कि l किसकी लिमिट है, तो यहाँ मैंने लिमिट ली है an प्लस 1 अपॉन an की, कुछ बुक में उल्टा भी रहता है, तुम ध्यान से देखना, तो l मोर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, अगर लेस देन 1 है तो सीरीज an इज कन्वर्जेंट, और अगर 1 है तो आपका जो टेस्ट फेल हो जाएगा, सो मतलब नो कंक्लूजन, ये हो जाएगा टेस्ट फेल्स, सो इसका मतलब है नो कंक्लूजन अबाउट, हाँ मतलब सीरीज an, कि सीरीज an कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट का कोई कंक्लूजन नहीं है, तो कुछ नहीं कह सकते हम, है ना, अबाउट सीरीज an, मतलब ये कन्वर्जेंट भी हो सकती है डाइवर्जेंट भी हो सकती है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है रेशियो टेस्ट का, ठीक है। एक दो इस पे एग्जांपल्स ट्राई कर लो कोई बेसिक सा, तो चार्ज नहीं है, अरे शिवा भाई इसको चार्ज पे लगा दीजिए, ये आईपैड ना चार्ज नहीं, इसको चार्ज, वो चार्जर है वो बैग में होगा, बाहर वाले चेन में, सबसे बाहर वाले में, मतलब सेकंड वाले में खुला ही होगा, ऐसे तो दिख रहा होगा चार्जर, हाँ चलो एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, जैसे हमने कई सारे क्वेश्चन कल किए थे ना, उसी को अगर मैं ट्राई करूं, जैसे अभी के लिए मान लो सिंपल एग्जांपल मेरे पास, सो हम लोग ये जानते हैं 1/2 की पावर n, या यही चीज है 1/2 की पावर n, देखो इससे मैं जस्ट इस थ्योरम को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये कंक्लूजन सही दे रहा है, हम इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ये कन्वर्जेंट होगी क्योंकि r के प्लेस पे 1/2 है, तो पता है कन्वर्जेंट है, हम देखते हैं रेशियो टेस्ट लगा के क्या आता है उससे, तो an है, तो यहाँ आपके पास जो an है वो 1/2 की पावर n है, सो an प्लस 1 क्या होगा जी, इफ an इज दिस देन व्हाट इज an प्लस 1, है ना, ये सिंपल आपको समझ आ रहा हो सबको कि n है इस वजह से पावर में n है, यहाँ n प्लस 1 कर दिया तो पावर में n प्लस 1 हो जाएगा, अब आपको सोचना है व्हाट इज द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन an, है ना, ये हो जाएगा an प्लस 1 अपॉन an, जब
आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1/2 आ जाएगा, और ये 1/2 आ गया तो 1/2 क्या है, लेस देन 1। तो यहां से आ गया लेस देन 1, और इसका मतलब है अब ये यहां से आप कंक्लूजन देखेंगे कि अगर an + 1 अपॉन an l है तो क्या होगा, तो यहां से आ जाएगा जो सीरीज an है दिस इज कन्वर्जेंट। यही है ना, तो सिंपल वेरीफाई कर लिया, अदरवाइज हम जानते हैं डायरेक्टली दिस ज्योमेट्रिक सीरीज ये कन्वर्जेंट ही होगी, जस्ट एक वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा टेस्ट फेल कैसे होता है, जैसे कोई एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे हाँ जैसे सिंपल सीरीज 1/n का हम बात करते हैं, तो हमें पता है कि ये डाइवर्जेंट है पी टेस्ट से, है ना, पी टेस्ट था कि 1/n की पावर p, p अगर मोर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी, इफ एंड ओनली दिस इज डाइवर्जेंट यूजिंग पी टेस्ट। सो n बराबर 1 से इंफिनिटी, सो ये होगा हमारे पास दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, हमें पता है तो फिर रहने दो, अभी हमें टेस्ट करना है यहाँ पे। तो ये हमारा सीरीज an है n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो यहाँ an है 1/n और an + 1 है 1/n + 1। तो अगर आप निकालेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an + 1 अपॉन an, ये निकाला हमने, तो ये सिंपल हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन n + 1, और ये कितना आएगा, तो ये 1 आ गया, तो यहां से आ गया टेस्ट फेल्स। तो इसलिए ये कोई कंक्लूजन नहीं बताएगा रेशियो टेस्ट कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, अल्दो वी नो दैट दिस इज द डाइवर्जेंट सीरीज। सिमिलरली तुम अगर यही काम इसके साथ करो सीरीज 1/n² के साथ, तो सेम चीज होंगी, सीरीज 1/n² के साथ अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करो, सो an इज 1/n², an + 1 1/n + 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an + 1 अपॉन an निकालोगे तो ये भी 1 ही आएगी, तो यहाँ भी टेस्ट फेल हो गया, यहाँ भी टेस्ट फेल्स, जबकि ये कन्वर्जेंट सीरीज है। देख लो कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ किसी को। ठीक है जी, तो आगे देखो चलो एक दो क्वेश्चंस देता हूँ, तुम इस पर ट्राई करके देखो। इसी है ना, ये स्टेटमेंट लिख लिया ना सबने, ये आप एक बार नोट कर लो और इस पर ट्राई करो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के देता हूँ तुम ट्राई करके बताओ। जैसे अगला क्वेश्चन ये है कि तुमसे पूछा जा रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सो कुछ ऐसा है देखो,
तो दो सीरीज दो फॉर्म में लिखी हो सकती है, हो सकता है कि इस तरह हो, जैसे पहला एग्जांपल मान लो मैं पहला इस फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसे फर्स्ट है कि ठीक है, सो 1 3/2 फैक्टोरियल, 5/3 फैक्टोरियल, 7/4 फैक्टोरियल। अच्छा, तो अभी चेक करके बताओ सब लोग, तो इसमें ये आपको टेस्ट करना है, कन्वर्जेंट रेशियो टेस्ट यूज करना है अभी, है ना, सब लोगों को रेशियो टेस्ट यूज करना, आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। दूसरा देखो इसमें क्या होगा, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो क्या करे, तो इसको पहले तुम्हें क्या करना होगा, एनएच टर्म खुद डिसाइड करना होगा। तो ये थोड़े से है ना वैसे मुश्किल, मैं सॉल्व कराऊंगा, पहले तुम खुद ट्राई करो। और नेक्स्ट जैसे है, नेक्स्ट मैं तुम्हें लिख देता हूं, तो नेक्स्ट तुम्हारे पास है ऐसा कि सीरीज n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये हमारे पास है। सो है ना, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आपको क्या करना देखना, पहला टर्म क्या होगा, हाँ सुबह देखना पड़ेगा क्या पैटर्न चल रहा है, एक टर्म देख के डिसाइड नहीं कर लेना है। यहाँ 1/1 फैक्टोरियल है, यहाँ 3/2 फैक्टोरियल, 5/3, तुम देखो 1 3 5 7 9, ये क्या चल रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5, तुम देखना क्या रिलेशन है, तो ये सीक्वेंस चल रही है एक्चुअली। तो 1 3 5 7 9 का nth टर्म क्या होगा, 2n-1, राइट, हाँ, और यहाँ 1 2 3 चल रहा है, हाँ, +1 होगा या -1 होगा, वेरीफाई करके देख लो, n को 1 रखोगे तो क्या आएगा, इसमें रखेंगे तो 1 आएगी, इसमें रखेंगे 3 आएगी, तो पहला टर्म मेरा 1 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है, इसलिए गलत फहमी मत रहना, पहले वेरीफाई करो फटाक से। तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, दोनों ऑड नंबर है, 2n-1 2n+1 दोनों ऑड का फॉर्म है, लेकिन जब n 0 से स्टार्ट होगा तब 2n+1 ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर n 1 से स्टार्ट है तो 2n-1 लिखना पड़ेगा। और यहां देख लो अपॉन n फैक्टोरियल, अब आप सिंपली चेक कर सकते हो, n को 1 रखो तो पहला टर्म आ जाएगा, 2 रखो दूसरा टर्म आ जाएगा, 3 रखो तीसरा टर्म आ जाएगा, 4 रखो चौथा वेरीफाई कर लो, ये हो गया। अब आप इसको जस्ट देखो, एक्चुअली मैं चाहता हूं प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, जस्ट आप रेशियो टेस्ट लगा के जस्टिफाई करो कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ये क्या है, ये आप ट्राई करके देखो, है ना, एटलीस्ट जो बच्चे ऑलरेडी जानते उनके लिए आसान है, जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। लिमिट निकालो पहले, इसमें लिमिट निकालो क्या आएगी, ये कहना चाह रहा हूं मैं, नहीं अभी हमें रूट टेस्ट नहीं पता है क्या होता है, हम रेशियो टेस्ट लगाएंगे, हमें नहीं पता रूट टेस्ट क्या है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो रूट टेस्ट पढ़ाए हैं, एक क्वेश्चन हर टेस्ट से हो सकता है, एक टेस्ट एक क्वेश्चन 4-5 टेस्ट से सॉल्व हो रहा हो, तो अभी चूंकि मैं चाहता हूं कि तुम, हमने अभी डिस्कस किया रेशियो टेस्ट क्या है, तो रेशियो टेस्ट लगाओ, क्यों रूट टेस्ट लगाएंगे, मुझे नहीं पता रूट टेस्ट क्या होता है, जब डिस्कस करेंगे तो लगाएंगे, अभी रेशियो टेस्ट अप्लाई करो। क्या कर रहा है, हाँ तो फेल हो जाएगा, तो फिर कोई और टेस्ट बाद में सीखेंगे, अभी वही सीख देखना है कि रेशियो टेस्ट अप्लाई हो रहा है, नहीं होगा, अब देख लो, पता नहीं अब क्या है यहाँ तो, अच्छा चेक करो भाई, तुम भी जल्दीबाजी में क्यों रहते हो, गलत गलत आंसर बोलते रहते हो, फिर आराम से चेक करो, हाँ वही ना, क्योंकि गेस करोगे तो गलतियां होंगी, अगर खुद से सॉल्व करोगे तो सही बनाओगे, ये है। हम्म,
लिमिट 0 आएगी तो उससे हो जाएगा ना। यार ये दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग बता रहे होंगे, एक में 0 एक में ई। सो ठीक है, अभी मैं थ्योरी पहले डिस्कस करूँगा, फिर क्वेश्चंस तो बहुत सारी करने को है हमारे पास। तो ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर पाएंगे इजीली। तो देखो एक बार करके मैं पानी पी लेता हूँ। एक मिनट, एक्चुअली ना अभी सीट अलॉटमेंट, आज फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आई है जैम की, तो बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं ना। तो जैसे वो नेहा जो थी, जिसका कितना रैंक था, 36 से 37, उसको बॉम्बे मिला है। लखराज था, उसको बॉम्बे मिला, बहुत सारे बच्चे ऐसे। तो वैसे ये है, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो क्लास के बाद देखते हैं। हाँ, कितना आ रहा है? 1 पक्का, चलो देख लेते हैं। सो देखिए, ट्राई करते हैं हम लोग। तो पहले वाला अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या करते हैं, चलो पहले वाले को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो ए एन मेरे पास है 2n माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल, और एन प्लस हो जाए, एन एन को अब एन प्लस वन, जहाँ एन है एन के प्लेस में एन प्लस वन रख दो। सो 2n प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2n प्लस वन और अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल, और तो यहाँ से आएगा, इसको अब क्या करो, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगा लो, ठीक। तो यहां से आ जाएगा अपॉन में n करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो ये n प्लस वन बनेगी। चेक करो एक बड़ी, तो ठीक है ना। सो हमारे पास यही रहेगा। सो n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा। सो अगर आप लिमिट यहाँ लगाओगे n टेंस टू इंफिनिटी, सो ये कुछ ऐसा बना, लिमिट 2n प्लस वन, और डिनोमिनेटर में है n प्लस वन इंटू 2n माइनस वन। अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से, तो न्यूमरेटर लीनियर है, मतलब डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक डोमिनेंस है, मतलब क्वाड्रेटिक जल्दी फास्ट जाएगी। या सिंपल समझो कि तुम अगर एल ऑर्बिटल लगाओगे ना, तो ये कांस्टेंट हो जाएगी, और ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर रहेगी। तुम चाहो तो है ना, ऊपर करोगे तो एन स्क्वायर का टर्म आएगा, तो एल ऑर्बिटल लगाओगे तो एट देन यहाँ कांस्टेंट, यहाँ एन रहेगा, तो एन टेंस टू इंफिनिटी पे, तो 1 बाई इंफिनिटी मतलब ये 0 आ जाएगी, और 0 लेस देन 1 है। तो रेशियो टेस्ट कहता है अगर एन प्लस वन अपॉन एन की लिमिट लेस देन 1 आएगी तो कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है ना। तो
इससे ये समझ आया कि ये जो हमने एन लिया था, सीरीज एन इज कन्वर्जेंट बाय, अभी हमने यूज किया है रेशियो टेस्ट, सो बाय डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। दूसरा यहाँ देख लेते हैं। तो दूसरे में एन मेरे पास है n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो जब मैं an प्लस 1 लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, यही है, समझ आया सबको? देख लो, तो n की जगह n प्लस 1 रख देना जहां जहां है। अब मैं पहले लिमिट बाद में लगाऊंगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, तो अभी रहने दो, अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, अपॉन में करेंगे तो इसी को मैं साइड में लिख देता हूँ। तो इनटू में जब डिवाइड कर रहे होंगे तो n फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, n की पावर n यहाँ रहेगा, ठीक अभी तक। अब देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई करते हैं, तो n फैक्टोरियल फिर से इसको कैंसिल करेगा, तो ये n प्लस 1 बनना है, तो और यहाँ से इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो ये जब कैंसिल होगा तो 1 बाई n प्लस 1 अभी साइड में है, और इसमें एक काम करो, n प्लस 1 की पावर n और n प्लस 1 की पावर 1, ऐसा कर सकता हूँ मैं इसको, n प्लस 1 की पावर n और नीचे n की पावर n, इनको समझ नहीं आ रहा पूछो। देखो क्या किया, पावर n प्लस 1 ना, तो n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1 की पावर 1, तो ये n प्लस 1 हो गया, और एक n प्लस, ये जब इसको कैंसिल करेगा तो n प्लस 1 आएगा एक, और इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, अब बचा हमारे पास, अब इसमें n पावर कॉमन ले लो, पावर कॉमन लोगे तो n प्लस 1 अपॉन n, तो ये 1 प्लस 1 बाई n इसकी पावर n बन गई। सो नाउ जो n प्लस 1 अपॉन n मैं कर रहा था वो ये आया, ये जो मैं निकाल रहा था n प्लस 1 अपॉन n, ये 1 प्लस 1 बाई n की पावर n है। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे an प्लस 1 अपॉन n, तो ये क्या आएगी, इसकी लिमिट क्या होती है, e। देखो कुछ लोगों को 1 आ रहा था, 1 है ना, और e की वैल्यू 2.718 होती है, तो ये मोर देन 1 है। तो यहाँ से ये समझ आया कि इस केस में जो मेरी सीरीज है, ये वाली सीरीज n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये जो है डाइवर्जेंट है। यहाँ लेस देन 1 था तो कन्वर्जेंट था, और डाइवर्जेंट है। किसी को क्वेरी है, पूछो। देखो सो केयरफुली, जैसे n प्लस 1 जब निकालते हो ना, तो n की जगह n प्लस 1 रखना है, जहां जहां n है उसके प्लेस पे n प्लस 1 रिप्लेस करना है, एंड देन आप सिंप्लीफाई करो एट द एंड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बहुत सारे हम अभी करेंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस। इतने सारे असाइनमेंट अभी मैंने ग्रुप में भेजा, असाइनमेंट वाले उन लोगों ने भेजा था, उसी को फॉरवर्ड कर दिया मैंने। ऐसे ड्राइव में बहुत सारे असाइनमेंट होंगे, है ना, PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज के अंदर जाओगे तो मैथ्स स्टैटिस्टिक्स नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स होंगे। DPPs में अलग है, DPP वाला फोल्डर में अलग है, और बाकी अलग है। तो तुम ड्राइव में ओपन करके चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ है, देन यू कैन सेपरेट। जो तुम्हें अभी टॉपिक चल रहा है उसके असाइनमेंट मिलता है तो ग्रुप में भेज सकते हो, ताकि बाकी लोग प्रैक्टिस कर सके। ये है, तो अपना तुम सॉल्व करो, ये है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सिंपली एक एप्लीकेशन कि हाउ टू यूज रेशियो टेस्ट, हम कैसे अप्लाई करेंगे। एक देखा स्टेटमेंट क्या है, और दूसरा कैसे यूज करने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नहीं, अभी क्या रेशियो टेस्ट था ना, रूट टेस्ट है ना। अभी जो हम पढ़ रहे थे रेशियो टेस्ट था, n प्लस 1 अपॉन n रेशियो ले रहे थे, तो ये रेशियो टेस्ट था। अब आते हैं रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट का नाम है ना कॉची nth रूट टेस्ट लिखता है, तो मैं अभी सिर्फ रूट टेस्ट यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा रूट टेस्ट का, तो इसका कंक्लूजन वैसे ही है जैसे रेशियो टेस्ट का कंक्लूजन था, सेम ही कंक्लूजन है ना। एल पे जो रेस्ट्रिक्शंस रेशियो टेस्ट में है, सेम ही चीज इसमें है, तो आपको बस याद रखना वहां के, बाकी कंक्लूजन दोनों का सेम ही है। तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि लेट, मुझे सीरीज एन को टेस्ट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सीरीज उसको टेस्ट करना है। फिर कंपैरिजन टेस्ट में था किसी के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे थे, इसलिए दूसरी सीरीज की भी जरूरत थी हमें, तो एन दिया होता था bn हम खुद
सजेस्ट करते थे या कुछ अज्यूम करते थे, देन आगे काम करते थे रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में। अभी हमारे पास ये है कि सीरीज ए एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको एक क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट से सॉल्व हो जाएगा, तो आप कोई भी एक टेस्ट लगाओगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा, बट जरूरी नहीं कि सारे टेस्ट से सॉल्व होंगे। तो ये प्रैक्टिस करके आपको क्लियरिटी आएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा वाला टेस्ट बेटर रहेगा। जैसे पावर एन है तो वहाँ रेशियो टेस्ट, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। अभी जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। कई सारे क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन स्पेशल उसी टेस्ट से सॉल्व होगा, तो वो प्रैक्टिस से ही क्लियरिटी आएगी। जब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको क्लियरिटी आएगी। हाँ हाँ हाँ, इस रूट टेस्ट लिख रहा हूँ, ये कॉची रूट टेस्ट है। पिछला रेशियो टेस्ट लिखा था, उसका नाम डी अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, मतलब वही है। तो ये चूंकि कॉची ने दिया था इसलिए उसके नाम पे है, कॉची रूट टेस्ट है, वो डी अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, इस तरह से वो मैथमेटिशियन के नाम पे है। तो ये वही है, कॉची रूट टेस्ट ही है एक्चुअली। तो समेशन ए एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सो पॉजिटिव रियल नंबर्स। और जैसे आप बुक्स में जो क्वेश्चंस करोगे तो बहुत आसान आसान से होते हैं। मेन मजा तब आएगा जब आप पीवाईक्यूज करोगे या उससे डिफिकल्ट थोड़े क्वेश्चंस करोगे, तब ज्यादा अच्छा लगा। बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स रहते हैं वो बेसिक्स रहते हैं, जैसे मैं भी बेसिक्स ही करा रहा हूँ, जो भी करा रहा हूँ। लेकिन जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चन है वो आप करेंगे तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा, खुद से ट्राई कीजिए, सोचिए क्या लगेगा। एक क्वेश्चन पे 4-5 टेस्ट लगा के देखिए किससे हो रहा है नहीं हो रहा है किससे, तो इससे आपको क्लैरिटी आएगी कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, क्यों काम कर रहा है क्यों नहीं कर रहा, तो वैसे क्लैरिटी आएगी। तो let series n be a series of positive real numbers and such that limit n tends to infinity a n की पावर 1 by n, mod a n की पावर 1 by n, ये l है। देन तो पहला स्टेटमेंट इसका ये है कि इफ, वही चीज है, या तो l मोर देन 1 होगा, दूसरा या l हो सकता है l may be more than 1, l may be less than 1 और l may be equal to 1। तो इन तीनों का कंक्लूजन सेम कंक्लूजन है जो हमने रेशियो टेस्ट में लिखे हैं, दैट सेम कंक्लूजन। तो मतलब ये होगा अगर l मोर देन 1 है तो सीरीज an इज डाइवर्जेंट, लेस देन 1 है तो सीरीज an इज कन्वर्जेंट, और 1 है देन टेस्ट फेल्स। सो टेस्ट फेल्स का मतलब नो कंक्लूजन, तो ये हो जाएगा आपका नो कंक्लूजन, ठीक है ना। तो ये चीज है नो कंक्लूजन अबाउट सीरीज ए, कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। सही में यही क्वेश्चंस करके देखो, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल होगा नहीं। अगर इन क्वेश्चंस को तुम ट्राई करोगे, ये किया जा सकता है n फैक्टोरियल की पावर 1 by n कहाँ पे कन्वर्ज करती है, ये थ्योरम था ना लिखा, n फैक्टोरियल की पावर 1 by n इंफिनिटी, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ जाएगी इसकी, तो अगर करोगे वैसे तो लेकिन उसको ब्रेक कर सकते हो तुम। बताओ इसमें अगर इस वाले में तुम लगाओ रूट टेस्ट तो क्या काम करेगा इसी एग्जांपल में। अच्छा अभी जस्टिफाई करने के लिए बेस, बताओ कैसे आप, हाँ हाँ किसकी बात कर, दूसरे वाले की पहले वाले की, लेकिन वो तो डाइवर्जेंट था यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ तो डाइवर्जेंट है, तो तुम गलत लॉजिक पहले वाले पे लगाएंगे तो पहले वाले कहाँ पे जाएगा, पहले वाले चला जाएगा जीरो पे, है ना। हाँ दूसरे वाले पे नहीं, अभी इससे लगाओ ना, अरे सेकेंड वाले पे तुम रूट टेस्ट लगाओ,
तो अच्छा ये तो यहाँ पे इससे सेम ही लिमिट आएगी, लिमिट तो सेम ही आएगी क्योंकि हम जानते हैं दोनों की लिमिट तो सेम ही आएगी। तो इसको तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा उससे। वरना इसका लिमिट सम से क्या आएगा? हाँ नहीं तो तुम्हें वो लगाना पड़ेगा ना, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, वो वाला कॉन्सेप्ट कह रहे हो तुम। सो पहले कॉची सेकंड थ्योरम है, लिमिट टेंडेंस इनफिनिटी a पावर 1 by n हाँ सीक्वेंस में पढ़ो। हाँ वो कहाँ, वो तो वन एन की पावर वन बाई एन तो कहाँ पे जाता है? पावर 1 by n अपॉन पावर 1 by अच्छा तो डायरेक्टली तुम्हें याद कर रखा है, लेकिन उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना, या तुम्हें याद है तो ठीक है, नहीं तो प्रूफ करना पड़ेगा। n plus 1 upon n। ये तो यहाँ हमने निकाला है ना, ये हमने निकाला है। तो है ना, मतलब बहुत सारे अप्रोच है, तो ये अप्रोच ठीक है अभी। तो मैं एक बेटा बेसिक सा एग्जांपल बता देता हूँ तुम्हें कि जैसे हमने अभी स्टार्ट किया था रेशियो टेस्ट। सो 1/2 की पावर n थी आपके पास, है ना, ये हमारे पास, ये हमने यहीं से स्टार्ट किया था, हमें पता है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, कन्वर्जेंट है। बस अभी अगर टेस्ट करना है तुम्हें तो ईजी है ना ये। सो यहाँ से सीरीज ए एन फ्रॉम 1 to infinity, तो यहाँ पे जो हमारे पास ए एन है वो है 1/2 की पावर n। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि जो लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड एन की पावर 1/n, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा सिंपली, क्योंकि 1/2 एन एन कैंसिल हो जाएगा, एन को रख दो ये, तो एन एन कैंसिल तो 1/2, और ये लेस देन 1 है, तो सिंपली ये पता चल गया कि ये कन्वर्जेंट है। बट मुझे पता भी है, लेकिन जस्ट हम वेरीफाई कर रहे हैं कि सो दिस इज कन्वर्जेंट। इस तरीके से है। एक दो और क्वेश्चन लिखो, जैसे अच्छा एक रिमार्क में ये है कि हमने ये पढ़ा हुआ है, तो ये फॉर्मूला कुछ याद रख सकते हो तुम, जैसे हमने ये लिखाया था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n रेज टू 1/n, इसकी लिमिट 1 होगी, ठीक है ना, तो इसको तुम यूज कर सकते हो। और ये दूसरा बोल दो, और एक लिखा था हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n, इसका क्या बताया था, प्लस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये कुछ फॉर्मूला इसको याद रखना है। जैसे अभी टेस्ट फेल कैसे होता है, तो मैं दूसरा एग्जांपल लूं आसान सा, जैसे ये 1/n वाला ही है। सो यहाँ तुम अगर देखोगे तो ये सीरीज एन है तुम्हारा। अब इसमें अगर तुम फाइंड करो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड n की पावर 1/n, इस वाले एग्जांपल में अगर हम फाइंड करें, हमें पता है ये डाइवर्जेंट है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि चलो रूट टेस्ट लगा कर ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि 1/n की पावर 1/n, तो 1/n की पावर 1/n, और n की पावर 1/n जो है एक्चुअली वो 1 पे जाती है, तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, है ना, वहां रखोगे 1/n, तो ये 1/n की पावर ये बनेगा हमारे पास। सो फिर यहाँ टेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है ये डाइवर्जेंट है पी टेस्ट से, तो ये बनेगा 1/n की पावर 1/n, और ये आपका आ जाएगा 1, तो टेस्ट फेल्स। सेम चीज 1/n² के साथ है, अगर यही काम तुम 1/n² के साथ करो तो सेम ही रहेगा, लेकिन वो कन्वर्जेंट है। तो टेस्ट फेल वाला सिचुएशन ये सब है जहां n² है। इसमें अगर तुमने लगा दिया रूट टेस्ट, सो लिमिट an की पावर 1/n यहाँ लिखोगे अगर तुम, तो वो तुम्हारे पास आएगा, सो दिस विल बी कि 1/n की पावर 1/n का स्क्वायर, और ये भी वैल्यू 1 होगी, यहाँ भी टेस्ट फेल्स। तो टेस्ट फेल्स, लेकिन हमें पता है पी टेस्ट से वो एक डाइवर्जेंट एक कन्वर्जेंट, इसलिए 1 आएगा तो कुछ नहीं कह सकते। अगर लिमिट 1 आ गई तो हम कुछ नहीं कह सकते, कन्वर्जेंट भी हो सकती है डाइवर्जेंट भी हो सकती है, डिपेंड करेगा आगे फर्दर टेस्ट लगाना पड़ेगा हमें। सो ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं थोड़े से जो नॉन ट्रिवियल है, मतलब आसान से नहीं है। ये
ये बुक है तुम्हारी एस के मापा की, रियालिसिस, इंट्रोडक्शन टू रियालिसिस एस के मापा। इसने क्या किया, पहले सारे इसने वो लिख दिए हैं, फिर बाद में थ्योरम लगवा रहा है। इस बुक में ऐसा है, मतलब फिर क्वेश्चंस करवा रहा है। वो आईपैड चार्ज हो गया होगा, जरा दीजिए शिवा भाई। हाँ, उसमें करता हूँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ उससे, बाटर वाली बुक से। तो अच्छा, ये एक और ठीक है, उसमें एक ये भी है ना, हमने ये भी रिमार्क ये भी लिखा था कि जो हमारे पास एक थ्योरम है, ऐसे रूट टेस्ट, हाँ मतलब थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेट करना, अभी देखते हैं। सो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने ये देखा था कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन, ये सेम ही आएगी, ठीक है ना, अगर एग्जिस्ट करती है लिमिट तो। और दूसरा हमने पहले भी देखा हुआ है कि अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, मैं सिर्फ उसके लिए बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये था कि a1 प्लस a2 अप टू a n अपॉन n, ये मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी हम लिख चुके हैं एक बार। इन सब की लिमिट सेम रहती है, पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, फॉर द पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस। तो यहाँ पे या नॉन नेगेटिव में चलेगा, ठीक है ना, इसके लिए बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो ये हमारे पास आएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n, है ना। कई बार थ्योरम्स के नाम याद नहीं रहते, वो जरूरत नहीं है नाम याद है, क्योंकि एग्जाम में नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेन है तुम्हें रिजल्ट याद होने चाहिए कि रिजल्ट क्या है, ये चीज है। तो अभी हमने जैसे रूट टेस्ट में ये वाला यूज किया है कंक्लूजन, और रेशियो टेस्ट में ये यूज किया था, इसलिए दोनों का कंक्लूजन सेम है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जब लेस देन वन होगी ये तो कन्वर्जेंट है सीरीज ए एन, अगर ये लेस देन वन है सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, अगर ये मोर देन वन है तो सीरीज ए एन डाइवर्जेंट है, अगर इक्वल टू वन है टेस्ट फेल्स। और ये कई बार यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो सो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन जस्ट ट्राई करो। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या क्या तो देख लेता हूँ, उसमें क्या क्या है जो मैंने डिस्कस किए हैं। nth टर्म टेस्ट, कॉची क्राइटेरिया, है ना, ये सब डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। पी टेस्ट, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, है ना,
कंपैरिजन टेस्ट लास्ट क्लास में कर रहे थे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किया था। जैसे ना कई बार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे तुमसे अगर पूछूं यहाँ पे कि हालांकि कल हमने जैसे इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना, एंड आगे इफ इट इज कन्वर्जेंट, तो मतलब ऑप्शंस रहेगा ऐसा, मान लो मैं ऐसा लिख दूं एग्जाम में कि अगर क्वेश्चन बनाऊं इसका तो ऐसा लिखा रहेगा, कंसीडर अ सीरीज दिस, ये है जैसे, अब कल हाई करा चुका हूं थ्योरी, तो ऑप्शन ए रहेगा कि ये जो सीरीज है इट इज डाइवर्जेंट, एक तो ये हो गया, दूसरा रहेगा कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू मान लो तुमने कहा 1/4, सो कन्वर्जेंट एंड, या सम बात करो, कन्वर्जेंट मतलब सम ऑफ सीरीज इज, so sum of series is 1/4, convergent and sum of series is 1/2, and C हो गया ठीक है, ऐसे बना देता हूँ कुछ, कन्वर्जेंट एंड सम ऑफ सीरीज इज 1, जैसे ये ऑप्शंस हैं। तो इस तरह क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे, हालांकि ये कल जो कराया था लिमिट, हाँ हाँ, सो ये अच्छा, तो ये जो हमारे पास हमने कल पढ़ा था ना कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इससे ही प्रूव करना आसान होगा इसको। देखो ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ, कैसे पता चलता है कि कंपैरिजन टेस्ट लगाना है या रूट टेस्ट लगाना है, रेशियो टेस्ट लगाना है। तो यहाँ वजह ये है इसका कि अगर तुम रूट और रेशियो टेस्ट लगाओगे तो 1 1 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगी, तो 1 आएगी, टेस्ट फेल हो जाएगा, तो रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट यहाँ फेल हो जाएगा। तो हमने कल कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे, कंपैरिजन टेस्ट में क्या करना होता है कि समेशन एन मुझे गिवन होता है, समेशन बी एन हमें खुद से डिसाइड करना होता है, गेस करना होता है, ये समझो। गेस कैसे करते हैं, तो इसका ये पॉलिनोमियल टर्म्स है, तो जब भी पॉलिनोमियल टर्म्स हो तो कंपैरिजन टेस्ट इजी लग जाता है। ये डिग्री क्या है इसकी, एन क्यूब है ना, तो अगर ये समेशन एन है तो इसमें अगर तुम कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाहोगे, कंपैरिजन टेस्ट, तो एन तुम्हारे पास है ऑलरेडी, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू, तो कंपैरिजन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओ, आसान रहेगा। तो यहाँ से bn तुम खुद से सजेस्ट करो, तो यहाँ चूंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये n क्यूब ले लो। अब तुम लिमिट निकाल लो an अपॉन bn की, यहाँ पे रूट टेस्ट रेशियो ना लगा, हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं बिकॉज ये पॉलिनोमियल टर्म है, तो इसके साथ कंपेयर करना आसान, हालांकि इसका बिहेवियर वही रहेगा समेशन n क्यूब जैसा ही। तो अब तुम भले दिखाने के लिए तुम चेक कर सकते हो, अब बताओ कितना आएगा ये, तो इसको तुम सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो कितना आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। और हमने पढ़ा था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में, अगर लिमिट एन अपॉन बी एन की पॉजिटिव आ जाती है तो सीरीज ए एन कन्वर्जेंट, इफ एंड ओनली सीरीज बी एन कन्वर्जेंट। तो हमने बी एन ऐसा लिया है कि सीरीज बी एन कन्वर्ज कर रही है, तो इफ एंड ओनली इफ है तो सीरीज एन भी कन्वर्ज करेगी। तो यहां से बस इतना प्रूफ हो गया कि ये जो सीरीज एन है ये कन्वर्जेंट है बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट। और ये इनफैक्ट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू करोगे आपको मिल जाएगा वहां पे, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है कि सम कैसे डिसाइड करें, तो डाइवर्जेंट तो नहीं है, अब ये कन्वर्जेंट है, अब लिमिट 1/4 1/2 1, अब आपको डिसाइड करना है सम क्या है। तो आप सॉल्व करके एक बार देख लो, आप लोग ट्राई करो, जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया, यू ट्राई, हिंट देता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, करके देखिए, ट्राई करके बताओ आंसर, आंसर बताओ जब भी हाँ अभी तुम भी करके सोहम ट्राई कर लो एक बारी, ऐसे हो सकता है सही हो आंसर, मुझे याद तो नहीं है, क्वेश्चन देखा है तो मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, क्या है पता नहीं, आंसर मुझे नहीं याद है, तो तुम जस्ट हाँ बताओ
अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। सो लाइक तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे कि सीरीज 1/n n+1 अप टू कहाँ तक, मान लो n+r, तो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी की बात कर रहे हो, तो इसकी सीरीज किसके इक्वल आएगी? 1/r इंटू r फैक्टोरियल। ओके, देख लो भाई बाकी लोग, तो यहाँ ध्यान रखना है 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि 0 से हो भी नहीं सकता, 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो 0 से हो भी नहीं सकता, ये चीज है। तो ठीक है, ये अगर है ना, ये प्रूव किया जा सकता है, जस्ट पार्शियल फ्रैक्शंस का प्रूफ भी अवेलेबल है। तो अगर ये जैसे ये सब डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर ये याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आप क्विकली कर पाओगे, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि अगर आपको जनरल रिजल्ट याद है तो देन इट विल बी बेटर, टाइम सेव होगा एग्जाम में, ये है। तो ये चीज़ है। अदरवाइज अगर प्रूफ करना है, जैसे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, तो उसमें सिंपल है, पार्शियल फ्रैक्शन करके टेलीस्कोपिक बन के कैंसिल हो जाएगी। तो जैसे एक तो ये बता रहा है कि ये ट्रिक है, तो हमारा n+1 n+2 है, तो r हमारा 2 है, तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल तो 4 आ जाएगा, जैसे ये कहना चाह रहा है। तो वेरीफाई कर लेते हैं, अल्दाउ ये रिजल्ट है तो सही है। तो ये सब बुक में एक्सरसाइजेस देखो, कैसे पता चल जाएगा सम ये आएगा, तो अगर तुम कुछ बुक में एक्सरसाइजेस देखोगे ना, तो एक्सरसाइजेस में इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहां से तुम याद रख सकते हो, अच्छा इसका सम ये आएगा, जैसे याद बुक के एक्सरसाइजेस में कई बार ऐसे जनरल रिजल्ट दिए होते हैं, ठीक है। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को आप ब्रेक कर दो फैक्टर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल पहला 2 टर्म है, तो उसको लिखा जा सकता है 1/n माइनस 1/n+1, फिर तीसरा है तो उसको ब्रेक करना है। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसको ब्रेक करना, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाते थे, जहाँ होता था 1/x+1 इंटू x+2 को इंटीग्रेट करो, तो हम लिखते थे 1/x+1 माइनस 1/x+2, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड था। उसमें ये होता है कि जो फैक्टर्स हैं उसको ब्रेक करना। सो लगा के सब लोग ट्राई करो। दूसरा क्वेश्चन इसी पे अगर लिख दूं मैं, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन होगा कि द सम ऑफ सीरीज, ये आपके पास सिंपल है, मान लो 1/n+100 इंटू n+101, इसका क्या आंसर आएगा? तो ये बताना है सम ऑफ सीरीज क्या होगी। बताओ, तो इसके मैं ऑप्शंस लिख देता हूं तुम जो कह रहे हो। तो सम ऑफ सीरीज जैसे पहला ऑप्शन है 1/99, दूसरा ऑप्शन है 1/100, तीसरा ऑप्शन 101, चौथा ऑप्शन प्लस इन्फिनिटी, डाइवर्स कर गई मतलब। बाकी लोग चेक कर लो एक बार। अच्छा, मैंने n1 से इन्फिनिटी लिखा है ना, अगर 0 से लिखूंगा तो मतलब चेंज हो जाएगा, और 1 से लिख रहा हूं तो मतलब अलग रहेगा, ठीक है, देख लो। तो जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा ट्विस्ट करूं, तो अभी जैसे यहाँ 1 से इन्फिनिटी है ना, तो ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया पहले वाले को, कन्वर्जेंट है। ये चूंकि n² के इक्विवेलेंट है, तो सीरीज 1/n² कन्वर्जेंट होती है, तो ये कन्वर्जेंट होगी, आपको अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं। आप ध्यान रखना कि है ना 1/n, और यहाँ कोई भी इस तरह के टर्म्स रहेंगे तो वो कन्वर्जेंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जबकि इसी में अगर मैं चेंज कर दूं, जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, तो आंसर क्या हो जाएगा कि अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बना दिया मान लो मैंने इसको, कि नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस स्टार्ट विथ 0, तो अब क्या आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना एग्जाम में, क्योंकि जल्दीबाजी कर लोगे, तुम ध्यान नहीं दोगे एन कहाँ से स्टार्ट है, जल्दीबाजी कर लो गलती हो जाएगी। जैसे कई बार सीरीज 1/n फैक्टोरियल है, तो n अगर 0 से इन्फिनिटी है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये सीरीज है 1/n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी है तो कुछ और आंसर होगा,
अगर 1/n फैक्टोरियल है, n 1 से इंफिनिटी है, तो एग्जाम में ऑप्शंस में इस तरह के ऑप्शंस रहते हैं, तो तुम्हें देखना पड़ेगा n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसका आंसर आता है e-1, अच्छा सॉरी, पहले का e आएगा, दूसरे का e-1 आएगा, है ना। तो आपके पास इसका e-1 और इसका e आएगा, ठीक है, देख लो एक बारी। तो ये समझना है आपको, इंडेक्स भी यहाँ इंपोर्टेंट है कि कहाँ से n स्टार्ट हो रहा है सम में, क्योंकि सम ऑफ सीरीज का मतलब जितने भी टर्म्स है सबको हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करके इसके इक्वल आएगा। सो यहाँ एक टर्म एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है ना, 1। सो वैसे यहाँ भी कर रहा हूँ, n 0 से स्टार्ट है, एक टर्म एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो यहाँ 1/100 आएगा, एक टर्म एक्स्ट्रा है, और यहाँ 1/101 आएगा। अब क्वेश्चन ये क्या आप लोग ये प्रूव कर पाओगे, ये क्वेश्चन है। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला है, जैसे वो बता रहे हैं ना, तो इसका भी जनरल फॉर्मूला है, अगर जैसे लिखना चाहो तो ये होता है n फ्रॉम 1 से, या मैं बोलूँ n फ्रॉम 0 से इंफिनिटी 1/n प्लस r इंटू n प्लस r+1। बताओ इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से, तुम लोग जो सॉल्व किए हो। देखो 0 से स्टार्ट किए तो क्या बना, 1/100 बना है, क्या होना चाहिए 1/r आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ r कोई नेचुरल नंबर है, मैं r कोई नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, ये चीज है। इसी में थोड़ा इसको ट्विस्ट करोगे तो समेशन n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी कर दोगे 1/n प्लस r इंटू, तो ये सब जनरल रिजल्ट है, अगर याद रहेगा तो डायरेक्टली पुट कर पाओगे, और नहीं तो आप प्रूव भी कर सकते हो इजीली। तो इसका आंसर आएगा 1/r, चेक कर लो तुम लोग, इसका क्या आया था 10, ये r+1 होगा ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था मैंने, नहीं एक मिनट, पहले तो मैंने 1 से स्टार्ट किया तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट किया, एक टर्म कम है, यहाँ एक टर्म ज्यादा है, तो ज्यादा है तो सम ज्यादा आएगा, तो r की वैल्यू कम है, सम ज्यादा, ठीक है डन। तो ये कुछ जनरल रिजल्ट्स हैं, तुम याद रख सकते हो, नहीं है तो प्रूफ भी हो जाएगा, है ना, याद नहीं तो प्रूफ भी हो जाएगा। ये सब भी इनफैक्ट प्रूफ है, इन सबका भी प्रूफ अवेलेबल है ना, सब प्रूफ, क्योंकि कोई रिजल्ट निकल रहा है तो कोई ना कोई पहला इंसान होगा जिसने प्रूफ किया होगा, तो वही चीजें बाद में रिसर्च पेपर या बुक्स में आती हैं, फिर लोग पढ़ते हैं, ये है। एनीवे तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं मैं, बताओ, पहला क्वेश्चन हो गया सब लोगों का। तो अगर ये फॉर्मूला जैसे उसने सजेस्ट किया बताया तो उससे डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो प्रूफ भी कर सकते हैं अलग से हम लोग, ये भी फॉर्मूला जैसे मैंने वहां लिखा है तो उससे डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को। तो क्या करूं बताओ। तो स्टॉप कर दिया। चलो तो अभी आगे आते हैं, तो हमने सॉल्व कराऊं भाई, क्या कहते हो। देखो यहीं से स्टार्ट करता हूँ, थर्ड से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं थर्ड क्वेश्चन से, मतलब ऐसे कुछ खास तो है नहीं, थर्ड टेलीस्कोपिक है ना, ये जैसे लिखा मैंने n+100 इंटू n+101, तो आसान है, n मान लो पहले मैंने लिखा था 0 से इंफिनिटी, सो कुछ खास तो है नहीं। इसको तुम ऐसा कर सकते हो, सीरीज n फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, सो 1/n+100 माइनस 1/n+101, इसको सिंप्लीफाई करो, यही बनेगा जो पहले था। तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। देखो इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक किया, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, इस फैक्टर को हमने यहाँ ब्रेक कर दिया डिफरेंस में, तो इस मेथड को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है, टेलीस्कोपिक है तो इसको ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करोगे तो कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सो इट्स बेटर कि जैसे इस, मैं इन्फिनिटी की जगह कैपिटल N रख देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इससे थोड़ा आसान रहता है समझने में। सो ओपन करो इसको, तो एक बार 0 रखोगे तो 1/100, फिर माइनस, और ये कटते चले जाएंगे टर्म्स, 1010 रखा, फिर यहाँ 101 माइनस 102, अब ये चलता रहेगा, सेकेंड लास्ट टर्म होगा 1/n+100 माइनस 1/n+, तो ये मैं सम ऑफ सीरीज निकाल रहा हूँ, मैंने टेस्ट नहीं किया कन्वर्जेंट है कि नहीं है,
क्योंकि मुझे पता है ये कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि 1/n² की सीरीज कन्वर्जेंट है, और यहाँ भी चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो डायरेक्टली तुम देख के बता देना कि ये कन्वर्जेंट है। और तुम्हें अगर प्रूफ करने की जरूरत पड़े तो यूज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये an है, समेशन an dn तुम लो 1/n², an/bn की लिमिट निकालोगे 1 आएगी जो कि पॉजिटिव है, तो सीरीज 1/n² इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। वैसे प्रूफ हो जाएगा। तो मुझे पता है कन्वर्जेंट, सीधा मैं सम निकालता हूँ, सम ऑफ सीरीज। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा तो ठीक है ना। तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब n टेंस टू इनफिनिटी लगा दो, तो ये आ गया 1/100 माइनस 1/∞, मतलब 0 हो जाएगा। सो 0, तो ये आपका 1/100 हो गया। ठीक है, ये सो चेक कर लो। यहाँ 0, अच्छा मैंने इधर सॉल्व कर दिया, तीसरा बता सॉल्व कर दिया, तो 1/100, ठीक है ना। वैसे ही ये भी हो जाएगी। तो सेम सेकेंड क्वेश्चन सेम तरीके से हो जाएगा। इनफैक्ट इसका प्रूफ ही सेम तरीके से आ जाएगा। अब उस पर आते हैं। तो अब इसको मैं अलग से सॉल्व करूं, सेम तरीके से भी प्रूफ हो जाएगा, जैसे अभी किया मैंने, देख लो कर देता हूं। तो अगर हो जाएगा, चलो मैं कर देता हूँ। देखो n+1 n+2 है ना, तो एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा हमारे पास टेक्निक है। एक तो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली, और फॉर्मूला याद नहीं है तो, है ना, प्रॉब्लम कब आती है, ये फॉर्मूला याद नहीं है। तो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम लोग डिराइव कर लेंगे। तो ये जैसे था, मैंने n 1 से स्टार्ट किया हुआ है, सो 1 से स्टार्ट किया है। सो दिस मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज समेशन 1/n n+1 n+2 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो टर्म को सेपरेट करो, बाद में फिर तीसरे टर्म का ना। कोई दो टर्म देख लो तुम्हें जो ठीक लगता है, पहले उसको सेपरेट कर लो। जैसे मैं पहले दो टर्म को एक साथ रखूं, सो 1/n माइनस 1/n+1। अब यहाँ है 1/n+2 को अलग रखा मैंने, ऐसा कर सकते हो, जैसे तुम्हें मर्जी है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करो। अच्छा वैसे करना चाहते हो आप, ओके कर सकते हैं। अच्छा a/this माइनस b/this प्लस c/this, ये भी चलेगा, उससे भी कर सकते हैं। क्या कर देंगे, क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, फिर अच्छा n+1 माइनस n, तो एक बार n+1 कटेगा, एक बार n कटेगा। तुम जो कह रहे हो उससे वही तो आया, तुमने ध्यान नहीं दी। देखो तुम जो सजेस्ट कर रहे हो यही नहीं बनेगा, 1/n इंटू n+2 माइनस, तो तुमने जो सजेस्ट किया उससे भी तो यही आया होगा ना, सही है ना, यही आया। तो जो तुम कह रहे हो उससे भी यही आएगा। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, चाहो तो इसको अलग ब्रेक कर लो, इसको अलग ब्रेक कर लो, ये भी कर सकते हो, है जी। दो अलग अलग क्वेश्चन बना लो तो भी चल जाएगा। कि इसको एक काम करो कि पहला क्वेश्चन अलग सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा अलग सॉल्व कर लेते हैं। इधर ना n+2 है यहाँ पे, है ना, पहले n+1 था, यहाँ n+1 n+2 ये कंसेक्यूटिव है, तो इसका सम तो हम इस फॉर्मूले से भी बता सकते हैं, n+1 n+2। तो ये तो यहाँ से भी आ जाएगा अगर यूज करना चाहो तो। हाँ, जैसे मैंने प्रूव किया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ प्रूव किया ना, यहाँ प्रूफ किया जैसे मैंने, तो उसी तरीके से तो है, उसका प्रूफ आ जाएगा। तो खुद करके देखोगे ना तो समझ आएगा ज्यादा। जैसे मैं करा रहा हूँ, क्लास के बाद तुम ये सब चीजें खुद से डिराइव करके देख सकते हो, तो आपको समझ आएगा क्या हो रहा है। इसको ब्रेक कर लो, देखो तो ये दो अलग अलग टेलीस्कोपिक सीरीज आ गई यहाँ पे, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, हो गया 1/n। अब चाहो तो इसको ब्रेक भी कर सकते हो, अगर और ब्रेक करना हो तो, या अलग अलग दोनों का सम निकाल लो, पुट कर लेना, ठीक है। देखो तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे ही, लगाओ अपना टेक्निक जो तुम्हें ठीक लगता है, उससे सॉल्व करो, आंसर तब भी वही आएगा। तो ये हो गया।
अब उसका सम अलग से निकाल लो, इसका अलग से निकाल लो। तो ये तो मैंने ऑलरेडी भी निकाल रखा था, उससे आ जाएगा। जैसे मैंने 1/n+100 n+101 का किया है, उसी लॉजिक से सॉल्व करूंगा तो ये तो इजीली आ जाएगा। डायरेक्टली इसका आंसर यूज कर लेता हूँ। हमने n स्टार्ट किया हुआ है 1 से, n 1 से, सो है ना, जब n 1 से स्टार्ट किया हमने, n 1 से स्टार्ट, n+r और n+r+1, उसका आंसर 1/r+1 है जब n 1 से स्टार्ट किया हुआ है। तो इसका तो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से, और चूंकि मैंने इसको पीछे प्रूव भी किया है 101 के लिए, तो वैसे ही कर लोगे तुम भी। तो इसका तो 1/2 आ जाएगा इजीली। अब इसमें आते हैं, हाँ देख करते हैं इसको, देखो। तो अब इसको अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में लिखूंगा, फॉर एग्जांपल n/n+2, अगर मैं ऐसा करूं इसको, तो अभी देखो ध्यान से देखो, तो ये वाली चीज इसके इक्वल नहीं आई है, तुम अगर ध्यान से देखो। सो हमने जो लिखा है अभी, दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू दिस, चेक करो। तो कितना मुझे बैलेंस करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ तो 1 था, हाँ, तो चूंकि यहाँ तो 1 है और यहाँ ब्रेक करेंगे तो 2/this बनेगी, तो इसको मैं पहले ही 2 बना देता हूँ, हाफ से, मतलब बाहर 1/2 और उसके बदले वहाँ 2 रख दिया। तो अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेक करो, इसको एलसीएम लोगे तो n+2 - n 2 आ जाएगी। सो नाउ दिस हो गया, ये तो निकल ही चुका है। अब इस पर टेलीस्कोपिक लग जाएगी तो आंसर आ जाएगा। देखो कर देता हूँ, तो उसको मैं अलग से निकाल देता हूँ सम। तो इसका मैं इसको अलग से एक्सपैंड करता हूँ। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ जैसे पहले लिख रहा था, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ मैं n 1 से n लूँगा, तो पुट करो इसमें। सो 1 एक बार 1 रखेंगे, -1/3, क्योंकि n को 1 रख रहे हैं हम, प्लस फिर n को 2 रखते हैं, सो 1/2 - 1/4 प्लस 1/3 - 1/5, 1/4 - 1/6, ये चलती रहेगी। सेकेंड लास्ट टर्म अगर लिखूंगा मैं, n तक लिख रहा हूँ ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यों लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ मैं कर दे रहा हूँ n, ये समझ लो n, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझ पा रहे हो ना। सो हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैथमेटिकल वे में ऐसा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा n-1 एंड प्लस में जाएगा n-1, माइनस में जाएगा n+1, ठीक है। सो 1/n-1 n+1, और लास्ट टर्म जो होंगे, सो लास्ट टर्म विल बी 1/, सो द लास्ट टर्म विल बी कितना, n रखेंगे और फिर n+2, ये हमारे पास। तो अब क्या करना है आपको, देखो अब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कैंसिल होगा, तो ये जो 1/3 माइनस में है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ध्यान रखना। ये जो 1/4 यहाँ माइनस में, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो अब बहुत दो टर्म, एक टर्म स्किप करके 1/3 एक टर्म को छोड़ा फिर कैंसिल हुआ, ये 1/4 एक टर्म स्किप हुआ फिर कैंसिल हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से आगे जाएगा, जैसे ये 1/5 है तो यहाँ वाले टर्म से कैंसिल हुआ होगा, 1/6 आगे वाले से कैंसिल हुआ होगा, इस तरीके से। जैसे वैसे यहाँ पे है तो ये कट गया होगा पीछे वाले टर्म से, ठीक, ये भी कट गया होगा पीछे वाले टर्म से, डन। तो यहाँ ये दोनों बचा होगा एक्चुअली, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई, बाकी हो गया, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये आगे के टर्म से कटता है, ये भी आगे के टर्म से कटता है, जो कि है ही नहीं। तो अब लगा लो इस पे लिमिट, जहां भी है n को इन्फिनिटी रख दो, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/2, और यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो -0 -0, तो फाइनली आ गया 3/2। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, हमने इसको सिंप्लीफाई किया अलग से। सो जब सम निकाले तो ये आया आपका 3/2 ना, 1 + 1/2 -1/2, तो कितना आ गया ये, अच्छा एक मिनट, कहाँ लिखा, गलती किया मैंने, ओ हाँ यस यस यस, वो मैंने, हाँ ठीक है। तो ये हमने 1/2, मैंने ये जो 1/2 यहाँ पे है ना, उसको मैंने स्किप कर दिया अभी गलती से। सो 1/2, तो ये आपका 3/4 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो 1/2 एक बाहर था ना, क्योंकि हमने इसको ये लिखा था, एक 1/2 बाहर चल रहा है, तो ये 1/2, मतलब ये सम 3/2 ओके है, दिस इज राइट। तो इसका सम बाहर 1/2, 3/4 - 1/2, इसका 3/4 - 2/4, तो आंसर 1/4 आ गया। तो मैंने एक तरीके से, आपको जो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो उस केस में आपको इस तरीके से डिराइव करना पड़ेगा। इसको भी अगर आप 1/2 मैंने फॉर्मूला यूज किया है, नहीं यूज करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, कैंसिल हो चला जाएगा, 1/2 बच जाएगा। तो सेम जैसे मैंने इसको किया, सेम इसको करेंगे, वही से कैंसिल होता चला जाएगा, ये तरीका।
तो इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज, इस तरह के सीरीज इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक मतलब क्या है कि वो कनेक्टेड है टर्म्स, तो टर्म्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, जो पहले का लास्ट टर्म दूसरे का पहला तो कनेक्टेड है, तो वो कैंसिल होते चले जाएंगे, इसीलिए टेलीस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह क्वेश्चन कर पाओगे ना आप। तो ये तो मेनली उस पे था, रूट टेस्ट पे था आपका, सॉरी कंपैरिजन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पे वो क्वेश्चंस दिख गया था, इसलिए मैंने अभी पूछ लिया, इस बुक में पूछ रखा है इन लोगों ने। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया आपसे, आज बस 2 ही टेस्ट डिस्कस किए, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो अभी जैसे है हमारे पास ये तो आसान क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये टेस्ट से क्वेश्चन पूछ रखा है कि सीरीज n/n² + 1 ये कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी, तो ये सिंपल है, किसके साथ कंपेयर करोगे इसको, कंपैरिजन टेस्ट लगा लो चलो। सो इसमें an है n/n² + 1, तो फिर से समझो ये n² + 1 टर्म ये इक्विवेलेंट है n² के, अभी ऐसा समझो, तो n/n² कितना होगा 1/n, तो आप जब इसको कंपेयर करोगे सो यू टेक bn एज 1/n ओनली, और दिस इज समथिंग लाइक हम ले रहे हैं n/n² जैसा, जो कि कैंसिल होके 1/n आ जाएगा, तो सीरीज 1/n डाइवर्जेंट, इसलिए डाइवर्जेंट है हालांकि ये। तो कैसे करोगे, तो an/bn की लिमिट निकाल लोगे ना, तो आप जब इसकी लिमिट निकाल दोगे तो 1 आ जाएगी, जो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा, तो मुझे पता है ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो इसलिए ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज डाइवर्जेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजी लगेगा, मतलब प्रैक्टिस करने के बाद क्या आपको लगेगा ठीक है ये सब आसान है। हालांकि साइज बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इसमें बहुत क्वेश्चंस दे रखा है इन लोगों ने सॉल्व करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला कि व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सीरीज, अच्छा पूछा था तुमने उस दिन, n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसमें बार्टल एंड सेवर्ट वाली बुक में, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कभी भी प्रॉब्लम सीट कम पड़े असाइनमेंट ड्राइव का, कोई बुक उठाओ एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर दो, नॉट द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन स्किप करो, जैम गेट के लिए प्रूव दैट की जरूरत नहीं है, यू कैन डू बट स्किप कर सकते हो, तुम वो क्वेश्चन करो जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जो न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। सो है ना, तो इसमें तुम लगा के देख लो, आज रेशियो टेस्ट पढ़ा हमने, तो यू अप्लाई रेशियो टेस्ट, तो दिस इज लाइक समेशन an, अब यहाँ तुम्हें बस an तुम्हारे पास है, सो द an you have is n factorial whole square upon 2n factorial, है ना। देख के क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है, बट यू हैव टू ट्राई, आपको फैक्टोरियल है यहाँ ट्राई कर सकते हो। सो n+1 n की जगह n+1 रखो, सो n+1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और यहाँ n की जगह तुम रखना n+1, तो ये 2n+2 फैक्टोरियल हो जाएगा एक्चुअली। सो अब इस पे अप्लाई करो टेस्ट, सो यहाँ से अप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक भी कर सकते हो, तो ये सिंप्लीफाई करूंगा तो n+1 होल स्क्वायर n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n+2 फैक्टोरियल, तो इसको कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ 2n+2 फैक्टोरियल, 2n+2 2n+1 फिर आएगा 2n फैक्टोरियल, ये है, ये ऐसा इसलिए ना कंपेयर कर सके हम। अब क्या करोगे तुम, सिंपली an+1 अपॉन an की वैल्यू निकाल लो पहले, तो an+1 को डिवाइड करो, तो an+1 तुम्हारे पास ये है, मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है, 2n+2 2n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल, ये तो आपका हो गया an+1 अपॉन an करूंगा तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सो ये 2n+1 अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर आएगा, जो कि ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। अब आपके पास n+1 होल स्क्वायर है, यहाँ 2n+1 2n+2 है, तो लिमिट क्या आएगी बताइए, इफ यू टेक, हाँ यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, ये n+1 और ये n+1/2, तो n+1 होल स्क्वायर है, तो लाइक एल हॉपिटल रूल लगा लो, तो एल हॉपिटल रूल लगाओगे तो इसकी लिमिट जो आएगी, तो मैं इसकी लिमिट की बात कर रहा हूँ,
सो लिमिट जो आएगी वो लिमिट आएगी 1/4 और 1/4 इज लेस देन 1, ठीक। तो 1/4 इज लेस देन 1, तो बाय रेशियो टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो दिस इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। तो इस तरह क्वेश्चन जब मिलेगा तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्राई कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में जनरली इस तरह क्वेश्चन में रेशियो टेस्ट हेल्प करेगा, पॉलिनोमियल जब डिनोमिनेटर में है तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हेल्प करेगा, जब पावर में n है तो वो आपको रूट टेस्ट हेल्प करेगा। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या कहाँ क्या हेल्प करेगा आपको, है ना। तो ये चीजें हैं। और यहाँ तो हमने डाइवर्जेंट लिखा है बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो ये कंपैरिजन टेस्ट था पॉलिनोमियल टर्म्स है डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। थोड़े तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको समझ आएगा कहाँ क्या यूज करने हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना करने को, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे तब जाके समझ आएगा, ठीक है। अभी तो गेट के बैच का टाइम है, तो तुम लोग ट्राई करके आओ, थोड़ा सा ट्राई करो फिर देखो क्या होता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं जस्ट अभी पूछ लेता हूँ, n/2 की पावर n, बताओ ये सीरीज कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? ओके, तो अभी कन्वर्जेंस चेक करते हैं, कौन सा टेस्ट लगाएंगे? रूट टेस्ट लगा लो, रेशियो टेस्ट भी लगा सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, रूट टेस्ट से भी आंसर आएगा, है ना। तो दोनों से आंसर आएगा। तो रूट टेस्ट अगर लगाओगे सो n/2 की पावर n है, सो an की पावर 1/n निकालने की जरूरत पड़ती है रूट टेस्ट में। तो ये निकालोगे तो n की पावर 1/n/2, जब भी इसकी लिमिट लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगी, तो 1 पे जाती है, तो 1/2 लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि दिस इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। जब पावर में n हो तो रूट टेस्ट हेल्प करेगा। इवन हम अगर इसी क्वेश्चन में तुम कहते हैं कि नहीं सर आप रेशियो टेस्ट लगाओ, तब भी आंसर सेम आएगा। सो हमारे पास an+1 हो जाएगा यहाँ से, an+1 n+1/2 की पावर n+1। तो ये क्वेश्चन दोनों सेम आंसर देगा, तुम रूट टेस्ट लगा लो रेशियो टेस्ट लगा लो सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, आप an+1/an की वैल्यू लिखोगे तो ये n+1/2 की पावर n+1 इंटू में जब लिखेंगे तो 2 की पावर n/n। अब लिमिट लगा लो, तो ये n+1/n की लिमिट 1 होगी, 2 की पावर n 2 की पावर n+1, इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो इसकी लिमिट भी 1/2 आएगी जो कि लेस देन 1 है, तो इसीलिए कन्वर्जेंट। तो आप रेशियो टेस्ट लगा लो या रूट टेस्ट लगा लो, दोनों से आंसर आपके है ना। तो इस क्वेश्चन में कई बार हो सकता है एक फेल का दूसरा, डिपेंड करेगा कैसा क्या है, लिमिट निकालना हो सकता है मुश्किल हो एक मेथड से। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से ओके है, तो आपको समझ आया ना कैसे अप्लाई करना है। तो अभी हमने आज क्वेश्चंस डिस्कस किए कुछ, और हमने 2 टेस्ट बस डिस्कस किया, रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो बाकी अभी आराम से मैं करा रहा हूँ, तो अगले क्वेश्चन अगले क्लास में भी अब बच्चे का अगला क्लास तो हमने ये डिस्कस किया है, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट इसका स्टेटमेंट और कुछ क्वेश्चंस, कॉचीज NH रूट टेस्ट इसका स्टेटमेंट कुछ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास में ही कॉची कंडेंसेशन टेस्ट एंड इंटीग्रल टेस्ट ये डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज क्या डेट है, 29 है ना, 30-31, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस मंथ के एंड तक कंप्लीट कर लूँ चैप्टर को, तो फुल्ली हो जाएगा, देखते हैं नहीं तो चलो। तो अभी अच्छा उसका ओके नाइस, तो कैसे निकलेगा सम? अच्छा हाँ AGP से इजीली आ जाएगा ना, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, फाइन है ना। AGP है या दूसरा तरीका है तुम सीरीज एक्सपेंशन को 1/, हाँ 1/1 + x की पावर n, 1/1 + x की पावर स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ 1/, ये यूज कर लो, दो तरीके, AGP इज ऑल्सो फाइन। अगर इसका सम पूछता है तो इसका बताओ 1 + x की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है? और ये हो जाता है तो -2 पे क्या होगा? इस पे आ जाएगा, ठीक है। या तुम्हें अगर समझना ऐसे कर लो, इस पे आ जाएगा, ये क्या बनेगा -2 है पावर में, 1 - x की पावर -2, तो ये बनेगा 1 + 2x + 3x² + 4x³। इसमें तुम x को 1/2 रख लो तो कहीं कहीं फिट बैठ जाएगा, कुछ टर्म एक्स्ट्रा होंगे बट वो फिट बैठ जाएगा, देख लेना। तो
तो इससे भी हो जाएगा, इससे डायरेक्टली आ जाएगा, इस एक्सपेंशन से डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे तुम n को 1 पुट करो, 1/2 बन रहा है ना, फिर 2 पुट करते हैं, हाँ बस 2 की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, थोड़े से 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट कर लो तो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका जो बता रहे थे डिफरेंशिएट करके, उससे भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका वो है जो आपको आता है और एग्जाम में वही काम आएगा। तो एक कम से कम एक तो जानो, ये जरूरी है। एक कैसे आसान कैसे लगेगा जब खुद से ट्राई करोगे, और तुम्हारा मेथड अलग होगा तब भी सही है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करके भी आ जाएगा, सीरीज से भी आ जाएगा, और है ना आगे बाकी मैंने वो AGP सीरीज बताया उससे भी आ जाएगा, और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तब यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। तो अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा, तो अभी गेट की क्लास है, तो यहीं स्टॉप करते हैं।